पेयरिंग बना लो। साइक्लो संबंधित संरचना का अध्ययन करना। देखो आपको बताएं, सब लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई ऐसा बंध श्रृंखला मिलता है जो बेंजीन की संरचना की तरह होता है लेकिन बेंजीन नहीं होता है, तो उसके सामने हमेशा साइक्लो लगाते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे, जरा सोचो, ऐसा मैं कह दूँ कि इसका नाम बताओ क्या होगा, Cl यहाँ पर ऐड कर दे। फिर मैं कहूँ कि इसका नाम बताइए क्या होगा, फिर मैंने कहा कि बताओ इसका नाम क्या होगा, फिर आपसे कह दिया जाए कि इसका नाम क्या होगा। बेंजीन मत बनाओ, Br आप लिख लीजिए। तका का इसका नाम होगा, आपको बताना। इसका नाम आपको याद होगा, इसका नाम होगा क्लोरो साइक्लो। पहले लिखना, पहले इस ऐसी संरचना कभी भी दिखाई देते इसको लिए क्या लिखते हैं, साइक्लो। देख लो ध्यान से, सब लोग देखो, इसके लिए क्या लिखेंगे, साइक्लो। पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो। क्या लिखेंगे आप, साइक्लो। Cl के लिखेंगे क्लोरो, और कितने कार्बन हो रहा है, 4, तो आप ब्यूटेन लिखेंगे। क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। सबको याद हुआ, साइक्लो क्लोरो बेंजीन ब्यूटेन। इसका नाम बोलो, बी है तो Br है। साइक्लो, पहले तो आप साइक्लो लिखिए, साइक्लो ब्रोमो ब्यूटेन, साइक्लो ब्रोमो ब्यूटेन। इसका क्या नाम होगा, साइक्लो आइडो पेंटेन, साइक्लो आइडो पेंटेन है। क्या नाम बोलो, साइक्लो ब्रोमो हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो रहा है, तो साइक्लो ब्रोमो हेक्सेन, साइक्लो ब्रोमो हेक्सेन हो गया। क्या आपको समझ में आई पूरी संरचना? बना सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको नोट कर लो, तब आगे हम लोग कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं आप। हेडिंग अगला लगा लो, लिखो sp3 संकरण के आधार पर हेलो एल्केन का परिकरण। ये लिखता नहीं, sp3 संकरण के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। अच्छा देखो, सब लोग जानते हो, कल पढ़े भी थे आप, कि जब sp3 संकरण में चारों सिंगल बॉन्ड होते हैं तो चारों सिग्मा होते हैं, तो चारों का मतलब हुआ कि sp3 ये भैया सब 3 को पीक है। इसके आधार पर जो हेलो एल्केन होता है उसको 3 भागों में बांट देते हैं हम लोग। कितने भागों में, 3 भागों में। sp3 संकरण के आधार पर पहला होता है प्राथमिक हेलो एल्केन। सब लोग सीखो आज, सब लोग सीखो आज, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। प्राथमिक हेलो एल्केन, इसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में प्राइमरी, छोड़ो अंग्रेजी में क्या लिखोगे, 1 डिग्री हेलो एल्केन भी कहता है, 1 डिग्री हेलो एल्केन भी कहता है, एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सब लोग सीखो, सब लोग प्राथमिक हेलो एल्केन जब भी कहेंगे कि जिस कार्बन से, सुनो ध्यान से मैं कहता हूँ, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वह कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। जैसे आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर CH3 CH2 Cl ऐसे लिख दिया हमने। चाहे मान लो कि CH3 है, CH3 है, और फिर यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर Br है, तो जिससे Cl जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है ना, ये कार्बन भी केवल एक ही कार्बन से जुड़ा होगा। समझ रहे हो? ये देखो, ये Br इस कार्बन से जुड़ा है ना, अगर आप विस्तार से इसको लिखते तो CH3 लिख लेते, या ऐसे लिखिए, इसको अगर विस्तार करते तो एक H यहाँ पर आ जाता, एक H यहाँ पर, एक ही कार्बन से तो जुड़ा है, और एक कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है। अगर इसको भी फैलाते, यहाँ पर 3 नहीं रहेगा, 2 रहेगा, इसको भी फैलाते थे कि H ऊपर और एक H नीचे ऐसे। तो जब जिस कार्बन से, सुनो तो ध्यान से सब लोग, जिस कार्बन से हाइड्रोजन, जैसे कार्बन है,
ये हाइड्रोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, अगर वही कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा हो, किसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन। समझे हो? एकदम माने एकदम समझो कि सर्च करके हमने के देख लेना तो बस कि जिस कार्बन से कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा हो, और वह कार्बन पीछे वाले या कहीं भी केवल एक कार्बन से जुड़ा हो, तो उसको कहते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन। प्राथमिक हेलो एल्केन। तो इसको 1 डिग्री भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 1 डिग्री। यहाँ पे भी देखो, जिस कार्बन से, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है और एक केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे जहाँ भी। पहले सब इसको क्लियर कर लीजिए। क्या कोई शक है इसमें? एक ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। अभी कितना भी लंबा जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कार्बन तो एक ही कार्बन से नहीं जुड़ा, तो इसलिए इसको प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं। तो लिखो लिखो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो तथा उस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हो, एक कार्बन जुड़ा हो, तो उसे प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिखो, इसे प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं। याद हुआ सबको? तृतीयक हेलो एल्केन। अच्छा ये बताओ, आप तो सिंपल सी बात आप जान चुके हैं कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो। जिस कार्बन से हाइड्रोजन क्या है जुड़ा है, उस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हो, तो इसे इसी को हम लोग कहते हैं तृतीयक हेलो एल्केन। तो लिख लो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो तथा उस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हो, तो उसे तृतीयक हेलो एल्केन कहते हैं। उसे तृतीयक हेलो एल्केन कहते हैं। जल्दी से लिख लीजिए आप। 2 डिग्री इसको कहते हैं हम लोग, 2 डिग्री भी लिख लेना। उदाहरण में देखो, CH3 का ट्वाइस CH हो जाएगा। इसको विस्तार से जब लिखेंगे आप तो देखिए, एगो CH3, एगो CH बार, ऊपर भी एगो CH3, 2 बायद है CH। तो इस कार्बन से तो हाइड्रोजन जुड़ा है, सब लोग देख लो, लेकिन इस कार्बन से जिससे जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए हम इसको कहेंगे 2 डिग्री हेलो एल्केन। 2 डिग्री हेलो एल्केन, क्योंकि ये जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं तृतीयक हेलो एल्केन। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से। आइए, तृतीयक हेलो एल्केन क्या होता है? तो देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से बाबू, कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, और जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो तथा उसे कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हो, तो उसे हम लोग तृतीयक हेलो एल्केन कहते हैं। ऐसे हम लोग 3 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, CH3 का थ्राइस एगो C तब C है। आप इसकी अगर संरचना बनाते हैं तो एगो C लिखिए, CH3 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 Cl। इस कार्बन से, इस क्लोरीन से कार्बन जुड़ा है, लेकिन कितने कार्बन से? 3 कार्बन से, तो इसीलिए 3 डिग्री हेलो एल्केन इसको कहेंगे। नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए से नोट करिए। हम लोग पढ़ेंगे एक ट्रिक। अच्छा ट्रिक है, एलिलिक बा तो में कौन अक्षर बा?
एल्कीन जब लिखते हैं, पहले ट्रिक है, एल्कीन जब लिखते हैं, एल्कीन तो में कौ अक्षर बा? 4 गो। कौ अक्षर बा? 4 गो। एल्कीन में कौन बॉन्ड आता है? डबल बॉन्ड आता है। तो सुनो ध्यान से कि जब एलिलिक की बात करी तो एल्कीन जरूर आएगा, ये ट्रिक है। एलिलिक एल्कीन 4 को बाटे, ट्रिक है, इसमें डबल बॉन्ड आता है। अब एक यौगिक मैं नाम लिख रहा हूँ, उसी से आप समझेंगे। जरा देखिए कि यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर C है, CH है, क्या है? यहाँ पर CH है, डबल बॉन्ड CH है, और इसके साथ आपका क्या जुटा हुआ है? हाँ सही है, ठीक है, Cl जुड़ा हुआ है। तो Cl जिससे जुड़ा है, समझ रहे हो? Cl जिस कार्बन से जुड़ा है, यदि वह कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ द्विबंध से जुड़ा हो, किसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलिलिक हैलाइड कहते हैं, वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइनिलिक हैलाइड। 1 मिनट अब नहीं, यहाँ पर दिखाओ, यहाँ पर पीछे एक करके दिखाते हैं हम लोग, ठीक है? CH2। तो अब यहाँ से क्या कहेंगे? सुनो ध्यान से, देखो जब, अच्छा इसको हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन, इसको हम लोग कहते हैं बीटा कार्बन। तो देखो जब अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, देखो एकदम सिंपल ट्रिक बता रहे हैं। अच्छा उसमें क्या लिखे हो तुम लोग? पहले के लिखाए गए है ना? क्या लिखे हो? हमने क्या लिखे हो? पढ़ो ना जी। यौगिक में द्विबंध आया हो तो हो तथा उसके समीपवर्ती कार्बन से sp3 संकरण हो, तब इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसे एल्डिक हैलाइड। हाँ देखो यहाँ पर sp3 संकरण होगा, ठीक है ना? इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, इसको बीटा कामा कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ और आसान लिखवाऊँ। लिखो, है ना? लिखो। अच्छा देखो इसको पहले समझ लो, ये आपका इधर एक और समझाते हैं। जैसे CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या है? Cl। यानी आप कहेंगे कि जब किसी, सुनो ध्यान से, जब किसी यौगिक में डबल बॉन्ड आया हो कार्बन कार्बन के बीच में, और उसके समीप वाले, जैसे इसके समीप वाले कार्बन यहाँ पर है, उसमें sp3 संकरण हो और उससे कोई एल्कीन जुड़ा हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं एलिलिक हैलाइड। इसलिए हमने एल्कीन की बात की है। एल्कीन की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एल्कीन में कौन बॉन्ड आता है? डबल बॉन्ड आता है। तो एक बात सुनो, जिंग आपकी इच्छा हो, अगर आप कह सकते हैं कि जब अल्फा कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हो, यानी हाइड्रोजन जुड़ा हो, और बीटा कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, तब भी इसको एलिलिक हैलाइड कहते हैं, जो आपकी इच्छा हो। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो और बीटा कार्बन से डबल बॉन्ड लगा हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलिलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है, मैं रात में देख रहा था तो इसे तो लिख लो। और वो भी तो ठीक है, जिंग आपकी इच्छा हो। देखो जब अल्फा कार्बन से, अल्फा ही क्या बना, देख लो, सब लोग याद रखो, इसी को अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं। मैं बना भी दिया हूँ। जब अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, जब अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो तथा बीटा कार्बन से द्विबंध जुड़ा हो, या द्विबंध आया हो या जुड़ा हो, तो उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। एलिलिक हैलाइड क्या भाई? एलिलिक हैलाइड का नाम क्या होगा? 1 2 3 2 क्लोरो, नहीं 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, सुनो 1 मिनट, 1 क्लोरो लिखा जाएगी 2 प्रोपीन, डबल बॉन्ड है ना, 3 जोड़ते हैं हम, 1 क्लोरो 2 प्रोपीन। याद हुआ? अल्फा कार्बन कौन होता है, याद हुआ आपको? चलिए, अच्छा बेंजेलिक हैलाइड की बात होगी तो सुनो, पहले समझ लो संरचना। देखो
सुनो ध्यान से, ये बेंजीन होता है ना, ये सब उपस्थित है और इसके साथ CH2 है, फिर इसके साथ Cl है, इसको अल्फा है, इसका बीटा है। आप ऐसे कर सकते हैं कि जब किसी अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो और उसी अल्फा कार्बन से बेंजीन जुड़ा हो, किसी को हम लोग कहते हैं बेंजिलिक हाइलाइड। देख लो ध्यान से, है कि नहीं ऐसा चीज, माने अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन में जुड़ा हो और अल्फा कार्बन से बेंजीन भी जुड़ा हो, तो उसी को देखो यहाँ पर जो कार्बन होगा ना बीटा कार्बन कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बेंजिलिक हाइलाइड। बेंजीन तो आना चाहिए, नाम से ही पता चल रहा है जब बेंजीन की बात कर रहे हैं। तो लिख लो कि जब अल्फा कार्बन से का जुड़ा हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो तथा कल तो पूरा मुझबानी याद करके आना, सुबह आपकी पढ़ाई होगी, तथा अल्फा कार्बन से ही बेंजीन जुड़ा हो, बेंजीन जुड़ा हो तो उसे बेंजिलिक हाइलाइट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन था, उठा के लिख लीजिए। तो बेंजिलिक हाइलाइट भी आप सबको याद हुआ, धड़ाधड़ लिखिए जल्दी से। तो लिखिए वाइनेलिक हाइलाइट, हाइलाइट वो सब लोग सीखो पहले। ये होता कहा है, सुनो ध्यान से, कि जब किसी अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो और उसी से डबल बॉन्ड भी जुड़ा हो, सिंपल सी बात है। एक पहले वाला में कहा रहा था ना, बीटा से डबल जुड़ा था, इसमें डायरेक्टली अल्फा से ही जुड़ जाएगा। देखो समझे हो ना, तो उसी को कहते हैं वाइनेलिक क्लोराइड। जैसे उदाहरण में देखो, मान लीजिए CH3 है, कहाँ है CH3 है, C है, CH3 है, CH2 कर लो, यहाँ डबल बॉन्ड C है, इसी के साथ क्या जुड़ गया CH Cl जुड़ गया। समझ रहे बात को? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये अल्फा कार्बन है, देखो जरा अल्फा कार्बन है, इसी के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा, इसी के साथ डबल बॉन्ड भी जुड़ा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं वाइनेलिक। आज याद कर लेना वाइनेलिक, एलिलिक, बेंजिलिक, वाइनेलिक और एरिल। क्या होता है? डेट बनी रील पर जीजा की सुना ना, ये रील की बात होती है। लिखो जब अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो तथा अल्फा कार्बन से ही द्विबंध जुड़ा हो, तो उसे वाइनेलिक हाइलाइट करते हैं। वाइनेलिक हाइलाइट करते हैं। कोनो दिक्कत? उदाहरण आपके सामने है, पेश है। एरिल हाइलाइट, देखो एरिल का मतलब होता है बेंजीन। जब बेंजीन के साथ, माने बेंजीन में भी अल्फा बीटा गामा होते हैं ना, तो जब बेंजीन के साथ डायरेक्टली, माने जो बेंजीन होता है उस कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसी को हम लोग कहते हैं एरिल हाइलाइट। जैसे ये बेंजीन है ना, बेंजीन ये, और डायरेक्टली इसके साथ क्या जुड़ गया हो, हाइड्रोजन जुड़ गया हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं एरिल हाइलाइट। तो लिखो कि जब बेंजीन से सीधे हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसे एरिल हाइलाइट कहते हैं। सिंपल सी बात है। डायरेक्टली माने बेंजीन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो
तो सब लोग एरिन हैलाइड कहते हैं। आगे लिखा गया सबका। आप एक हेडिंग आप बनाए होंगे, हेलो एल्केन का IUPAC नाम लिखना, शायद यही होगा। वही ना जी, बना ले, सब लोग बना लिया। अब हेडिंग बना लो, हेलो एल्केन का IUPAC नाम लिखना, मिटाना है इसको। आप तो पूरा पढ़ ही चुके हैं कैसे लिखा जाता है, फिर भी आपको थोड़ा सा, हेलो एल्केन का IUPAC नाम लिखना। साधारण नाम भी याद रखेंगे। आप सभी लोग को मिलकर बताना है कि IUPAC नाम क्या होगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, पहला बताएंगे ना आप लोग सभी लोग। हाँ, पहला है CS3 CS2 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 BR, नाम बताना इसका। CS3 CS2 CS2 CH BR CS3। तीसरा है CS3 CH2 CH BR CS2 CS3। चौथा आपके पास है CS3 का ट्वाइस CH CH2 CH2 CS2 BR। पाँचवा है CS3 का ट्वाइस CH, फिर यहाँ पर CH BR CS3। फिर आपका छठवां है CS3 का ट्वाइस, फिर आपका C साथ BR CS2 CS3। 7 नंबर आपके पास है। इस तरीके से बता सकता है, CS3 का थ्राइस CH2 CS2। आपको डिग्री भी बताना है, कौन डिग्री है, IUPAC नाम भी बताना है। अगर सभी लोग इसको बता सकते हैं, थोड़ा भी हार्ड नहीं है, सोचो। और आज इसको एकदम सीख ही लेना है, जितना लिखा गया। 1 डिग्री भी बताएंगे आप, कौन डिग्री है बताइए। इसमें एक BR है, और ये BR जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन भी सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो पहले तो इसका IUPAC नाम लिखेंगे। 1 ब्रोमो, खाली ब्रोमो लिखो, 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक। तब ब्रोमो लिख लो, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तब ब्रोमो पेंटेन लिखेंगे और 1 डिग्री लिखेंगे। इसका क्या नाम हुआ, ब्रोमो पेंटेन, और यहाँ पर 1 डिग्री लिख देंगे। क्यों 1 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है। इसका समझे हो, सब लोग इसको समझे हो, ऐसा समझाया आप लोग को। राकेश बाबू, विकास बाबू, अब यहाँ सेकेंड में देखो, यहाँ पर 1 है तो इधर 2 है, इधर 3 है तो इधर 4 है तो इधर 5। अगर आप इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 बार है, जो कि गलत है। जिधर से शाखा, पहले आगे शाखा है, लटका हुआ है, ये एक तना है, इसी से एक शाखा लटका हुआ है। तो आप इधर से काउंट किए तो दूसरा नंबर पर ही BR आ गया, तो इसका नाम होगा। अच्छा, ये कौन डिग्री कार्बन है भाई, कौन डिग्री? आपको 1 मिनट, ये लड़कियाँ बताएंगे दोनों मिलकर, कौन डिग्री कार्बन है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक कार्बन है, इसके साथ यहाँ भी तो एक कार्बन है, 2 डिग्री। तो इसका क्या नाम होगा IUPAC? पहले 1 2 3 4 5 2 ब्रोमो पेंटेन और 2 डिग्री लिख देंगे। क्या नाम होगा इसका? 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन, और कौन डिग्री? 2 डिग्री आपका नाम होगा। अब इसका नाम बताओ सब लोग, इसका नाम बताओ। 1 2 3 4 5 कौन डिग्री है? तो पहले आप लिखेंगे 3 ब्रोमो पेंटेन। क्या लिखेंगे नाम इसका? 3 ब्रोमो पेंटेन। ये 3 है तो 3 ब्रोमो, और यहाँ पर 5 कार्बन है
तो आपको पेंटेन लिख देना है। तो क्या नाम होगा इसका? 3 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन इसका नाम। ठीक है, अब इसका नाम आपको लिखना है। तो देखिए पहले करेंगे क्या, ये तो दिया गया है। आप ये ट्वाइस है ना, कि एक CH3 यहाँ पर जोड़ दीजिए, एक CH3 यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो इसका अगर सबसे बड़ा चैन चूज करना है तो इस तरीके से आएगा। तो इसका नाम होगा 1 2 3 4। तो पहले 3 मेथिल आप लिख लीजिए। अब नीचे शाखा के रूप में है तो मेथिल लिखेंगे, सब लोग लिखेंगे। ठीक है, अच्छा ये कौन डिग्री था, ये नहीं लिखेगा आप, 2 डिग्री, 2 डिग्री का नाम होगा 3 मेथिल। चलो हिंदी में ही लिखते हैं, 3 मेथिल 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो और 1 2 3 4 हो रहा है ना ब्यूटेन। कौन डिग्री अभी होगा? तो 1 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से आप पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें नहीं होना चाहिए। इसको बता देते हैं कैसे लिखेंगे इसको। यहाँ पर CH है, CH, अच्छा यहाँ पर केवल C रहेगा, CH2 नहीं रहेगा। और एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, यहाँ CH2। ये लंबा श्रृंखला चूज कर लीजिए, 1 2 3। तो 2 करिए, फिर 2 करिए, एक ऊपर वाला 2 है, एक नीचे वाला, दोनों के लिए मेथिल। तो मेथिल मेथिल कभी नहीं लिखा जाता है, डाई मेथिल प्रोपेन लिख करके आप क्या लिखेंगे? प्रोपेन मत लिखिए, 1 ब्रोमो प्रोपेन लिख लीजिए, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो समझ लो इसको, अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इसमें। बस काउंटिंग है, थोड़ा सा इसको नोट कर लो कि आपको जानकारी रहेगी। कल आपके लिए हम क्वेश्चन देते हैं, बना कर लेकर